पानी के सैलाब में डूबा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग की उम्मीद। बिहार के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा इन दिनों जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। लगातार जल भराव के कारण विश्वविद्यालय परिसर की सुंदरता प्रभावित हो रही है और विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही फंड की कमी के चलते नए कक्ष, आधुनिक क्लासरूम तथा बड़े शैक्षणिक हॉल के निर्माण कार्य में भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्टूडेंट पढ़ते हैं। जाहिर चीज़ है कि स्टूडेंट पढ़ लिख कर इस देश की ताकत बनते हैं, इस देश की उस मुकाम पे पहुँचाते हैं जहाँ पे देश कुछ बोलता नज़र आता है। जाहिर चीज़ है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, विश्वविद्यालय में चूँकि फ़ंड का अभाव है और फंड के अभाव में ये कैंपस है विश्वविद्यालय का। ये कैंपस विश्वविद्यालय का है और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस कैंपस में पानी से डूबा हुआ है। जाहिर चीज़ है कि पानी से डूबा है। अगर यहाँ फंडिंग होता तो इसका भराव भी हो सकता था। सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा है। इधर भी आप देख सकते हैं कि पानी से डूबा हुआ है। चूँकि बरसात का मौसम है, ये जगह एक ऐसी जगह है कि सालों भर यहाँ पानी लगा रहता है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फ़ंड का अभाव है। अगर फ़ंड विश्वविद्यालय के पास होता तो ये यहाँ पे कुछ बिल्डिंग नज़र आती, कुछ बेहतर नज़र आता। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ एक नहीं कई एक जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, MLC भी हैं, सभी लोग हैं जिनके पास फ़ंड है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को भी चाहिए कि यहाँ पे फ़ंड अवेलेबल कराएं। या चूँकि आप जान रहे हैं कि शाहबाद क्षेत्र में ये पड़ता है, यहाँ पे सासाराम, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उसके अलावा भी बच्चे पढ़ते हैं। ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है, आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एरिया है। लेकिन कहीं ना कहीं फ़ंड के अभाव में ये यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए वो चीज़ नहीं बन पा रहा है जो बनने की ज़रूरत है। तो मैं वैसे लोगों से निवेदन करूँगा जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो MLC हैं, जिनके पास काफ़ी फ़ंड आता है और उस फंड को यहाँ देने की ज़रूरत है। क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं और बच्चे अगर पढ़ लेते हैं, बच्चियाँ अगर पढ़ लेती हैं तो इस देश की ताकत बनते हैं, इस देश की रौनक बनती है और कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर वो लोग इस देश के भविष्य बनने का काम करते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, वो बिल्डिंग एक जो है जहाँ पे वाइस चांसलर बैठते हैं। हालांकि वहाँ भी ये उसके वाइस चांसलर के बगल में देख लीजिए, ये सब मतलब घास वगैरह लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फ़ंड के अभाव में बन नहीं पा रहा है। तो वैसे जनप्रतिनिधियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सीनेट की बैठक में आते हैं या किसी भी बैठक में आते हैं तो यहाँ ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि ध्यान अगर आप लोग दे देंगे तो आप ही के क्षेत्र के बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेहतर करेंगे, आप ही के क्षेत्र के बच्चियाँ पढ़ लिख कर बेहतर करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ के लिए भी आप लोग दिल खोलिए और दिल खोलकर इस विश्वविद्यालय को उस विश्वविद्यालय तक बनाने का काम कीजिए जो देश की रौनक बन सके। जाहिर चीज़ है कि आप जानते हैं कि ये विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय आज बिहार में नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन शिक्षा के माहौल में बेहतर हुआ है, परीक्षा के माहौल में बेहतर हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, क्लास लेने के लिए यहाँ पे वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे फ़ंड दें और फ़ंड देकर इस विश्वविद्यालय को उस मुकाम पे पहुँचाएं जो देश का एक बेहतर विश्वविद्यालय के रूप में ये जाना जाए। बिहार दर्शन से असलम परवेज।